अब हम बात करते हैं आपके सामने अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन तो आपने पहले भी किया है, अपने हायर सेकेंडरी में भी आपने इंटीग्रेशन किया है, बीटेक में भी आपने इंटीग्रेशन किया है। बट जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है इसकी नीड आपको क्यों पड़ी, क्यों इसकी आपको जरूरत हुई कि आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करना चाहिए। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसे जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो नॉर्मली टू टाइप्स का होता है, जैसे जिसके हमने नाम नीचे दिए हैं। पहला है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और सेकंड है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से ही आप अपनी स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन को सीखने की। कैसे? जैसे आपका सिंपल इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन एक्स dx, तो आप इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर देते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2। बट अगर मैं आपको इंटीग्रेशन में लिमिट दे दूं लाइक दिस 0 to 2 x dx, ये होता है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको जो इंटीग्रेशन है उसको डेफिनिट कर दिया गया है कि वो 0 से 2 तक ही आपको इंटीग्रेशन करना है। बट इनडेफिनिट में आपको ऐसा कोई डेफिनेशन या ऐसा कोई डिफाइनेशन नहीं किया जाता कि आपको कहा जाए कि आपको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है। तो फर्क यही है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको डिफाइन किया जाता है कि इंटीग्रेशन आपको कहां से कहां तक करना है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे इसमें आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड देन लिमिट 0 to 2। ये नॉर्मली एक तरीका होता है इंटीग्रेशन को करने का, इंडेफिनिट फॉर्म में और आपका डेफिनिट फॉर्म में। अब देखिए जैसे आपके पास कोई फंक्शन है और फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह है। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट में और लिमिट आपको दी गई है a टू b। और मान लीजिए आपका फंक्शन कुछ इस फॉर्म में है, कुछ इस तरह आपके पास कोई ये फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस तरह है। समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये आपका यहाँ से ये a से स्टार्ट हो रहा है आपका फंक्शन और आपको b तक इसका इंटीग्रेशन करना है। ये आपका फंक्शन है और ये इधर आपका एक्स एक्सिस है। अब देखिए अगर आप इसको इस तरीके से कंपार्टमेंट में भी ब्रेक कर सकते हैं, इसको आपने ऐसे ब्रेक कर लिया छोटे छोटे कंपार्टमेंट में कि चाहे तो आप ए से, मान लीजिए आपका कोई कंपार्टमेंट ये हो गया A1, ये हो गया A2, A3, तो आप चाहे ऐसा कर लीजिए ए से A1 का कर लीजिए, ए से A1 तक का इंटीग्रेशन कर लीजिए, प्लस A1 से A2 तक का कर लीजिए, प्लस A2 से A3 तक का कर लीजिए, प्लस एंड सो ऑन AN से B तक का कर लीजिए। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो भी आपका इंटीग्रेशन वो ही आएगा जो आपका इस फॉर्मूले से या इस तरीके से आएगा। अब देखिए मैं जो आपको यहाँ पे बात समझाना चाहता हूँ वो क्या है कि जब हम नॉर्मली डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, जब हम नॉर्मली डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन हम लीनियरली लीनियरली फाइंड करते हैं। लीनियरली, लीनियरली मीन्स एक लाइन में, जैसे समझ रहे हैं ना आप। देखिए एक लाइन में यानी लीनियरली इंटीग्रेशन हम फाइंड करते हैं अपने सिंपल मेथड से। तो अब देखिए इस तरीके से हम इसको लीनियरली फाइंड करते हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक लीनियरली हो गया, इसके बाद फिर आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया लीनियरली। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो आपका इतना पोर्शन है, देखिए ये वाला जो मैं क्रॉस लाइन कर रहा हूँ, ये जो ये वाला पोर्शन है जो मैं आपके सामने क्रॉस लाइन कर रहा हूँ, ये आपका रह जाता है, ये पोर्शन आपका रह जाता है, छूट जाता है सिंपल इंटीग्रेशन करने से। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर आई है उस एरर को भी कैलकुलेट करने के लिए, उस एरर को भी कैलकुलेट करने के लिए हम न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, जिससे हमारी जो लीनियर
जो हमारा ये कोई ग्राफ है और हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो लीनियरली हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो ये एरर आती है वो एरर को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड के हेल्प से। तो जब मैं आपके सामने एक फॉर्मूला आपसे शेयर करूंगा और आपके सामने क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा, तो ये जो एरर वाली बात है ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये एकदम क्लियर कट बात आपके सामने आ जाएगी जब मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा। लेकिन एग्जांपल में आपको करने से पहले कुछ इसके फॉर्मूले आपको बताना चाहूंगा। उन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है और उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है a टू b। ये लिमिट दे दी गई है, फंक्शन क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और वो जो फंक्शन है fx वो कुछ आपका इस तरह से है और उसकी लिमिट a से a वाला से लेके b तक है। अब अगर मैं इस पूरे के पूरी लिमिट्स को ब्रेक करता हूं, देखिए मैं इसको ब्रेक करता हूं छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, अप टू मैं इसको n पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूं। तो हम कहते हैं अगर हमने इसको n पार्ट्स में ब्रेक किया है तो हम यहाँ पे कहते हैं जो n है हमारा वो क्या है, नंबर ऑफ इंटरवल, नंबर ऑफ इंटरवल। यानी कि जो आपका लिमिट a और b है, आपने इसको जब ब्रेक किया तो नंबर ऑफ इंटरवल कितने हैं आपके पास, n, यानी आपने इसको n पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है। उसके बाद एक सेकंड थिंग होती है जिसको हम कहते हैं स्टेप साइज। स्टेप साइज, स्टेप साइज मींस h। स्टेप साइज को हम h कहते हैं और h जो होता है b माइनस a अपॉन n। स्टेप साइज होता है आपका b माइनस a अपॉन n। आप कितने नंबर ऑफ इंटरवल करना चाहते हैं वो, एंड लिमिट का जो डिफरेंस होता है वही आपका क्या होता है, स्टेप साइज h। ये बात आपको अपने माइंड में रखनी है क्योंकि इन बातों का इस्तेमाल आप अपने नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसमें यूज करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करने के हमारे पास कितने रूल हैं, कितने तरीके से हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बेसिकली 3 रूल हैं। फर्स्ट है आपका ट्रेपेजोइडल रूल, सेकंड है आपका सिम्पसन 1/3 रूल एंड थर्ड है आपका सिम्पसन 3/8 रूल। बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे वो आपके सामने इन दो रूल्स को डिस्कस करेंगे। सिम्पसन 3/8 रूल आपका एग्जाम में नहीं आता। बेसिकली जो आपका ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन 1/3 रूल है उसी पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपके ट्रेपेजोडियल रूल से। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो आपका ट्रेपेजोडियल रूल है वो नोट आप यहाँ पे कर सकते हैं, नोट आप यहाँ पे कर सकते हैं क्या है कि ये केवल स्ट्रेट लाइन, ये केवल स्ट्रेट लाइन और लीनियर और लीनियर और फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन के लिए ही यूज होगा। किसके लिए, स्ट्रेट लाइन हो या कोई लीनियर या फर्स्ट ऑर्डर का अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो हम ट्रेपेजोडियल रूल के थ्रू उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब देखिए हम इसका फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। देखिए ट्रेपेजोडियल रूल, अगर आपके पास मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसकी लिमिट a टू b है, यानी आपको a से b तक उसका इंटीग्रेशन करना है, और कोई फंक्शन है fx, आपको उसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, विद रिस्पेक्ट टू x सॉरी। सो तो इसका फॉर्मूला होगा h बाई 2, h स्टेप साइज बाई 2, फिर होल ब्रैकेट, इसके अंदर
स्मॉल ब्रैकेट y0 प्लस yn y0 प्लस yn ये फर्स्ट फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू होगी, और ये लास्ट में जो आपकी वैल्यू आएगी उसको हमने नाम दिया yn। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपके सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश 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 yn माइनस 1, ये n माइनस 1 है। तो ये आपका फॉर्मूला है ट्रेपेजोइडल रूल के थ्रू अपने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सोल्व करने का। अब देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल के थ्रू आपके जितने भी माइंड में जितने भी सवाल आ रहे हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो लेकिन बेसिकली आपको इन बातों का ध्यान रखना है, जो फॉर्मूला है और जो स्टेप साइज है उसका। तो लेते हैं हम एक आपके सामने एग्जांपल है आपके सामने, इवेल्युएट 0 to 1, आपको लिमिट दी गई है 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस x dx यूजिंग ट्रेपेजोइडल बाय डिवाइडिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, और 4 इंटरवल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो n की वैल्यू है यानी जो इंटरवल है वो आपको क्या दिया गया है 4, n इज इक्वल टू 4। एंड देन आफ्टर आपको क्या फाइंड करना है स्टेप साइज। तो स्टेप साइज यानी कि h, और h का फॉर्मूला आपको मैंने बताया है वो क्या है, h इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन n। उसके बाद देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से लिखूं, देखो 0 1 बाई 1 प्लस एक्स dx, सो a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। जो आपकी लोअर लिमिट है वो हमेशा a होगी, और जो आपकी अपर लिमिट है वो हमेशा आपकी b होगी। तो b आपका 1 माइनस a कितना है आपका 0 अपॉन n की वैल्यू कितनी है आपकी 4, सो 1 बाई 4 और 0.25। तो आपका जो स्टेप साइज है वो कितना आया है 0.25। तो अब देखिए, आपको एक टेबल फॉर्मेट अपने आसानी, अपनी इजीनेस के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। देखिए टेबल हम कैसे बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे फंक्शन ऑफ x। इस तरीके से हम टेबल देखिए बनाते हैं। अब देखिए आपके पास कितने इंटरवल हैं 4, तो आपको 4 इंटरवल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको क्रिएट कर लेने हैं। देखिए 1 इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 1 2 3 एंड फोर्थ इंटरवल आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। अब देखिए आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है वो आपको लिमिट बताएगी। लिमिट कहाँ से स्टार्ट है आपकी 0 से, तो आपको यहाँ पे 0 से ही स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है 0 से स्टार्ट, जो आपकी लोअर लिमिट होगी वहीं से आपको स्टार्ट करना है। अब इस x 0 की वैल्यू आपको फंक्शन में रखनी है। तो देखिए फंक्शन में आपकी क्या होगी, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो क्या होगा देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह 0। सो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी एट 0 1। तो एट 0 फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी 1। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका स्टेप साइज कितना आया है 0.25, तो आप 0 प्लस 0.25 कर देंगे, यानी जो आपकी ये वैल्यू है 0 आप इसमें 0.25 ऐड करेंगे तो क्या आएगा देखिए 0.25 अगेन। सो यहाँ रखेंगे आप 0.25, और उसके बाद आप फिर से कैलकुलेट करेंगे। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 आपका ऑलरेडी है यहाँ पे, प्लस x के स्थान पे, x के प्लेस पे आप क्या रखेंगे 0.25, सो 1 अपॉन 1.25
आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.8। अब आप इस 0.8 को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या है 0.8, कब, जब x की वैल्यू आपकी 0.25 है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे चलते हैं, इस प्लेस पे हम करेंगे तो 0.25 है आपका स्टेप साइज है 0.25, तो 0.25 ये वाला प्लस स्टेप साइज कितना है आपका 0.25, सो वैल्यू क्या होगी इसकी देखिए 0.5, तो आप यहाँ रखेंगे 0.5 और इस 0.5 को फिर से आप फंक्शन के लिए यूज करेंगे। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 आपका ऑलरेडी है, देखिए यहाँ पे, प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है अब आपकी 0.5, सो 1/1.5, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा आपका 0.667, तो ये क्या होगा आपका 0.667। उसके बाद यहाँ तक आपका काम फिनिश हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 0.5 आपका है और इसमें ऐड करना है आपको फिर से स्टेप साइज यानी कि 0.25, और जब आप 0.25 रखेंगे तो क्या होगा आपका 0.75, तो यहाँ पे देखिए 0.75, और अब आपको 0.75 पे फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ इसको। देखिए 1 आपका ऑलरेडी है ऊपर, नीचे फिर 1 प्लस एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे आप 0.75, सो 1/1.75 इज इक्वल टू, आप इसको सोल्व करेंगे आपको मिलेगा 0.5714, सो आप यहाँ रखेंगे देखिए 0.5714 और उसके बाद फिर से आप क्या करेंगे, देखिए आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, तो आप क्या करेंगे, देखिए 0.75 में फिर से ऐड करेंगे स्टेप साइज यानी कि 0.25, और 0.75 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पे क्या होगा आपका देखिए 1, और आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एट 1, सो देखिए हम यहाँ पे कर देते हैं 1/1 आपका ऑलरेडी है, फिर 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आई है देखिए यहाँ पे 1, सो 1/1 प्लस 1 2 मीन्स 0.5, तो एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी 0.5, और यहाँ तक आपका जब काम हो गया उसके बाद तो आपने क्या करना है, बस आपने जो है फॉर्मूले का यूज करना है, फॉर्मूले का यूज करना है। देखिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला आप ऐसे लिखेंगे देखिए 0 to 1 आपको कैलकुलेट करना है, और फिर आपका कोई फंक्शन है कुछ इस तरह से, तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे तो h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 ब्रैकेट y1 y2 प्लस s on yn माइनस 1। अब देखिए आपने फॉर्मूला भी राइट कर लिया है, अब आपको प्रॉब्लम है y0 y2 y1 या y ये जो है ये क्या होंगे, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो आपकी ये जो फर्स्ट वैल्यू आई है इसको आप नाम देंगे y0 एट 0 y0, इसके बाद y1, कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, हमेशा आप जीरो से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लेंगे y0, उसके बाद लेंगे आप y1, उसके बाद लेंगे आप y2, उसके बाद लेंगे आप y3, उसके बाद लेंगे आप y4। देखिए बात आ रही है नहीं समझ में, y0 से आपने स्टार्ट करना है, उसके बाद y1, उसके बाद y2, उसके बाद y3, उसके बाद y4। अब देखिए y0 तो आपका यहाँ पे है ऑटोमेटिकली क्या है 1, बट yn क्या होगा, yn क्या होगा आपका, तो yn जो होगा आपका वो होगा y4,
yn से मतलब होता है आपका जो लास्ट फंक्शन की वैल्यू है, जो आपके लास्ट फंक्शन की वैल्यू है वही आपकी yn कहलाती है। तो yn इस फंक्शन में आपका y4 होगा। तो इसलिए आप अगर इस फॉर्मूले को रीअरेंज करें तो देखिए कैसे हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर सकते हैं। आपने मुझे उम्मीद है फॉर्मूला लिख लिया होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए y0 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे y4। आइए ना बात समझ में। इसके बाद अब देखिए y1 है आपका, y2 है, उसके बाद क्या आएगा y3, उसके बाद y4। बट आपका जो मैक्सिमम है वो कहाँ तक है, y4 तक है। तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, केवल देखिए मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ जिससे आपका कंफ्यूजन ही दूर हो जाए, जगह थोड़ी कम है। बट देखिए मैं यहीं पे अरेंज करूंगा। ये आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह था। देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए h/2 आपका एज इट इज है। यहाँ पे देखिए y0 भी आपका एज इट इज रहेगा। फिर प्लस yn की जगह क्या लेना है आपको, y4, क्योंकि लास्ट में आपका y4 ही है, ब्रैकेट क्लोज। फिर प्लस 2 इंटू देखिए yn y2, ये तो आपका हो ही गया। देखिए y0 भी हो गया और y4 भी हो गया। अब बचा क्या आपका y1, y2 एंड y3। सो आप इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3 ब्रैकेट क्लोज। आइए ना बात समझ में। अब देखिए मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। आपका फॉर्मूला क्या आपको मिला है, देखिए h/2 फिर होल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, यहाँ पे देखिए y0 प्लस y4 यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद क्या था आपका 2y1 प्लस y2 प्लस y3। अब सिंपली आपको वैल्यू पुट अप करनी है। तो देखिए h की वैल्यू क्या थी आपकी स्टेप साइज में 0.25, 0.25 बाय 2 इंटू y0, y0 आपकी 1 है। सो ये आपका 1 प्लस y4, y4 कितना है आपका 0.5, सो 0.5। फिर देखिए प्लस 2 इंटू y1, y2 एंड y3। देखिए y1 आपका 0.8 प्लस y2 है आपका 0.667, 0.667 प्लस y3 कितना है आपका, y3 कितना है देखिए 0.5714, 0.5714। तो आप रखेंगे देखिए 0.5714 ब्रैकेट क्लोज। अब आपको क्या करना है, सिंपली कैलकुलेशन करनी है, सिंपली कैलकुलेशन। तो देखिए जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट रिमूव किया तो नीचे कितना हो गया 200 और 25, 200 को मैंने डिवाइड किया तो आपका क्या बचा 1/8। फिर देखिए 1 प्लस 1.5, 1.5 हो गया देखिए, फिर प्लस 2। अब देखिए जब इसको आप ऐड करेंगे तो ऐड करके आपको आएगा 2.0384। आप फर्दर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा देखिए 1/8 इंटू 5.5768। मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आप डिवाइड करेंगे 8 से तो आपको मिलेगा 0.6971। ये किसके थ्रू मिला है आपको, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के थ्रू आपको ये वैल्यू मिली है। अब देखिए जो आप ट्रेडिशनल तरीके से किया करते थे हम उसके थ्रू इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए कैसे 0 to 1 आपकी वैल्यू थी और 1/1 प्लस एक्स आपका फंक्शन था, आपको इंटीग्रेट करना था। तो देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए 1/1 प्लस एक्स dx क्या होगा आपका, देखिए log 1 प्लस एक्स। फिर आप इसमें लिमिट पुटअप करेंगे तो देखिए 0 to 1 आप लिमिट पुटअप कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, log
टू, फर्स्ट आप क्या करते हैं, अपर लिमिट, या मैं आपको करके दिखा देता हूं, देखिए एक लाइन तो बढ़ेगी। कैसे हम करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट, लोग अपर लिमिट मतलब 1 प्लस 1 अपर लिमिट माइनस लोग 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह लोअर लिमिट। तो देखिए क्या मिला आपको, लोग बेस ई पे यहाँ पे चल रहा है काम, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं बेस ई पे इंटीग्रेशन होता है, तो ये बेस ई है, तो लोग ई 2 माइनस लोग बेस ई 1, तो वैल्यू क्या आएगी, मैं देखिए यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए, तो लोग 2 बेस पे क्या होती है वैल्यू 0.6931 और लोग 1 की क्या वैल्यू होगी आपकी 0। सो ट्रेडिशनल मेथड से आपकी वैल्यू क्या आई है 0.6931, ये आपकी ट्रेडिशनल मेथड से आई है। और जो आपने अभी कैलकुलेट की वो किससे की है, आपकी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड से। तो अब देखिए आप क्लियरली यहाँ पे सोच आपको हो रहा होगा कि जो आपकी एरर है, जो आपकी एरर है वो आपके सामने आ गई है, कि आपने एरर कितनी है, देखिए 0.6971, ये आपकी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से आई थी वैल्यू, और माइनस 0.6931 ये आपकी आई है ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपको मिलता है 0.004, तो 0.004 की आपकी एरर आ रही है अगर आप ट्रेडिशनल मेथड और आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू करते हैं। लेकिन जो आपकी करेक्ट वैल्यू है वो करेक्ट वैल्यू आपकी आती है हमेशा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड है ये आपकी एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है मुकाबले आपके ट्रेडिशनल मेथड से। क्योंकि देखिए आप क्लियरली आपने अभी तक जो सॉल्यूशन किया है वो कुछ इस तरह से सॉल्यूशन किया होगा अपनी जो लास्ट क्लासेस हुई होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आ रहा है 6931, बट एग्जैक्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी 0.6971। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो एरर है वो कितना है 0.004। और हमने फर्स्ट स्लाइड में आपके सामने इसी की बात की थी कि आपका यहाँ पे एरर आ जाता है, क्योंकि जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है वो केवल लीनियरली आपका इंटीग्रेशन फाइंड करता है, जबकि जो आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है वो आपका होल फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करके देता है। इसलिए हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए ये है आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है बाई ट्रेपेजोइडल से आपको सोल्व करना है, 0 to 1 इसकी लिमिट है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको स्टेप साइज ऑलरेडी दे दिया गया है 1/4 है, हेंस कंप्यूट द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू आपको कंप्यूट करनी है। तो देखिए वैल्यू आपको क्या कंप्यूट करनी है, आपको इससे अभी ज्यादा लेना देना नहीं है, फर्स्ट तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देखिए आपको स्टेप साइज दे दिया गया है 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25। उसके बाद आप क्या करते हैं, सिंपली एक टेबल बनाते हैं एक्स और एफ एक्स के लिए। देखिए ये हमने टेबल यहाँ पे क्रिएट कर दी है, और स्टार्ट हम कहां से करते हैं, अपनी लोअर लिमिट से। लोअर लिमिट कितनी है आपकी 0। उसके बाद लोअर लिमिट में आप अपना स्टेप साइज ऐड करते हैं, तो 0 प्लस 0.25 होगा। उसके बाद 0.25 ये आया है, 0.25, तो इस 0.25 में आपको अगेन फिर से ऐड करना है, यानी कि 0.5, और इस 0.5 में फिर से आपको स्टेप साइज ऐड करना है, यानी कि 0.75, और इस 0.75 में आपको अगेन फिर से स्टेप साइज ऐड करना है, यानी कि 1। और आपको ये देखकर बहुत खुशी होगी कि जो आपकी x की वैल्यू है वो लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक ही जा रही है, उससे बाद में आपको नहीं लेना है, उससे बाद में आपको नहीं लेना है, केवल आपको लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक ही ये काम करना है। अब इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था कि आपको 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है,
और x की जगह आप क्या रखेंगे 0, सो 0 का स्क्वायर 0 और 1/1 1 ही होता है, तो फंक्शन की वैल्यू आपकी 1 हो गई। उसके बाद देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस आपको 0.25 के लिए फाइंड करनी है, तो 0.25 का स्क्वायर। और जब आप इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पे आपको मिलेगा 0.9411। आप चाहे सोल्व करके देख लीजिए, 0.9411। उसके बाद आप 0.5 के लिए फाइंड करेंगे, देखिए तो 1/1 प्लस 0.5 स्क्वायर, 1/1 प्लस 0.5 स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पे आपको मिलेगा 0.8, तो ये रखिए आप यहाँ पे 0.8। सिंपली नेक्स्ट पे हम करेंगे, देखिए काम इसी तरह। फंक्शन है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या रखेंगे 0.75 स्क्वायर। तो आप इसको फिर से सोल्व करेंगे तो सोल्व करके आपको मिलेगा 0.64। आपको फिर से 0.64 यहाँ पे रखना है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे बताया था। इसी तरह हम फिर नेक्स्ट के लिए करेंगे। देखिए फंक्शन है आपके पास, फंक्शन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा देखिए एक्स स्क्वायर की जगह 1, सो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5। सो ये क्या हो गया आपका 0.5। तो इस तरह आपने अपनी पूरी की पूरी जो आपकी टेबल है उस पूरी की पूरी टेबल को आपने क्रिएट कर लिया है। अब आपकी टेबल क्रिएट हो गई, मैं इसको इरेज कर देता हूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए उसके बाद आप सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए बाय ट्रेपेजोइडल रूल, फॉर्मूला क्या है आपका 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फॉर्मूला क्या है आपका h/2 इंटू y0 प्लस yn, फिर प्लस 2 इंटू y1 y2 y3 अप टू yn माइनस 1, क्योंकि ये तो आपका बाहर चला गया ना n वाला, तो इसलिए yn माइनस 1 और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। अब फिर से मैं आपको बताऊंगा कि आपका y0 क्या है, yn क्या है, y2 क्या है, y3 क्या है। तो आप कहाँ से नेमिंग करेंगे, यहाँ से नेमिंग करेंगे स्टार्टिंग से, और आप इसको नाम देंगे y0। इसके बाद इसका नाम होगा y1, इसकी नेमिंग होगी y2, इसकी नेमिंग होगी y3, इसकी नेमिंग होगी y4। अब आपके पास ये वैल्यू है, इस वैल्यू के हिसाब से आपको फॉर्मूला रीअरेंज करना है। देखिए कैसे, h/2 एज इट इज आपका, y0 आपका एज इट इज है, और yn की वैल्यू क्या होगी आपकी y4, क्योंकि लास्ट में यही है तो ये y4 प्लस 2, y1 भी आएगा, y2 भी आएगा, y1 आ गया, y2 आ गया और y3 भी आएगा, और इस तरह आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, वैल्यू को रखना है। तो वैल्यू h की वैल्यू क्या आपकी 0.25, देखिए 0.25/2 इंटू y0 कितना है आपका 1 प्लस y4 कितना है आपका 0.5 प्लस 2, y1 कितना है देखिए आपका 0.9411, फिर प्लस y2 कितना है आपका देखिए 0.8 प्लस y3 कितना है आपका 0.64। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको ऐड करना है। तो देखिए ये आपका 0.25, आप पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे कितना होगा देखिए 200, कट करेंगे तो आपकी वैल्यू होगी देखिए 1/8, 1/8 है। वन बाई एट ऐसे लिख देता हूं मैं, देखिए 1/8, ये 1.5 होगा प्लस 2 इंटू, जब आप इसको सोल्व करेंगे ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 2.3811। और जब फर्दर आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए सोल्व करने पे आपकी जो वैल्यू आएगी आप चेक कर लीजिए,
अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद आप इसको सोल्व कीजिए, और सोल्व करने पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो है 0.7828। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब आपको पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने को कहा गया है बाय द ट्रेपेजोइडल रूल। अब ट्रेपेजोइडल रूल के थ्रू आपकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0.7828। तो अभी आपका एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, देखिए 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप इसका सिंपल इंटीग्रेशन कीजिए। देखिए इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन आप इसका करें क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स x, और आप लिमिट रखेंगे 0 to 1। रखे भाई, देखिए tan इनवर्स अपर लिमिट कितनी है आपकी 1, माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट कितनी है आपकी 0। और देखिए अब यहाँ पे tan इनवर्स, tan की लाइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाय 4 की, माइनस tan इनवर्स tan 0 किसकी वैल्यू होती है जी, हाँ जी, tan 0 की वैल्यू tan 0 होती है। अब देखिए tan इनवर्स tan पाई बाय 4, वैल्यू क्या होगी आपकी पाई बाय 4, माइनस tan इनवर्स tan 0 0। सो आपका यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, पाई बाय 4। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। अब आपको पाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी इंटीग्रेशन से आया है बाय द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और ये भी आपका इंटीग्रेशन से आया है बाय द ट्रेडिशनल मेथड। तो आपने क्या करना है, इक्वेट कर देना है, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। सो देखिए क्या होगा, पाई बाय 4 इज इक्वल टू 0.7828, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 3.1311। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह आप पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रेपेजोइडल रूल। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। डिजिट टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे ऑप्शन टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपने फॉर्मूला और टेबल फॉर्मुलेशन और y1 y2 y3 y0 कौन कौन से होते हैं उसका आपको पता होना चाहिए। सिंपली आपको फॉर्मूले में रखना है और आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं एक मैकेनिकल 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कहा गया है यूजिंग द ट्रेपेजोइडल रूल एंड डिवाइडिंग द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इनटू 3 इक्वल सब इंटरवल, इनटू 3 इक्वल सब इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू उन्होंने क्या दे दी है, n इज इक्वल टू 3, द डेफिनेट इंटीग्रल -1 से लेके +1, और ये आपका मोड है, मोड मोड x dx इज। डिजिट टाइप क्वेश्चन है, 2014 में आया क्वेश्चन है। आपको ट्रेपेजोइडल रूल के थ्रू इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, जबकि आपको इक्वल पार्ट कितने में डिवाइड करना है, 3 में डिवाइड करना है, और इंटीग्रेशन है आपका -1 से लेके +1 तक मोड x dx के लिए। तो सिंपली देखिए हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने n तो आपको मिल ही गया है, वो दे दिया गया क्वेश्चन के थ्रू। अब आपको स्टेप साइज फाइंड करना है। तो स्टेप साइज क्या होता है आपका फॉर्मूला, h इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन इंटरवल। तो देखिए अपर लिमिट है आपकी 1 माइनस माइनस लोअर लिमिट, सो -1। देखिए माइनस ये वाला, और a की लोअर लिमिट कितनी है -1 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 3। देखिए 2/3, ये आपका क्या आया है, स्टेप साइज आ गया है। अब इसके बाद आपने टेबल बनानी है, x fx ये देखिए
अब फिर से आपको x की वैल्यू क्या लेनी है, x की वैल्यू लेनी है आपको हमेशा स्टार्ट करना है लोअर लिमिट से। तो लोअर लिमिट कितनी है आपकी यहाँ पे -1, तो आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है -1 से। तो -1 से आपको स्टार्ट करना है। फंक्शन क्या है आपका, देखिए मोड x। सो मोड x आप रखेंगे -1 मोड। सो वैल्यू क्या होगी इसकी, मोड के अंदर चाहे माइनस की वैल्यू है प्लस की वैल्यू हो, वो हमेशा प्लस की रहती है। तो -1 मोड वैल्यू क्या होगी आपकी 1। सो ये देखिए आपका 1। इसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड पे जाना है। सेकंड पे जाने के लिए आप क्या करते हैं, जो आपका x है, x लास्ट वाला, उस आखिरी वाले x में आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं स्टेप साइज, यानी कि -1 + 2/3। तो देखिए क्या होगी इसकी वैल्यू, सोल्व कीजिए इसको। -3 + 2/3। सो -3 + 2 क्या होगा, देखिए -1/3। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है आपकी -1/3। अब फिर से आपको क्या करना है, -1/3 के लिए कैलकुलेट करना है x की वैल्यू। तो देखिए x है आपका मोड में, और x की जगह आपको रखना है -1/3 इज इक्वल टू, देखिए मोड और -1/3, तो वैल्यू क्या होगी आपकी 1/3। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे, देखिए 1/3। अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलना है हमें। नेक्स्ट पे चलने के लिए आप क्या करते हैं, फिर से भाई जो आपका x की वैल्यू आई है -1/3, इसमें फिर से आप स्टेप साइज को ऐड करेंगे, यानी 2/3। अब देखिए 3 आपका एलसीएम मतलब कॉमन नीचे से, और ऊपर -1 + 2, सो 1/3। तो x की वैल्यू क्या हुई आपकी 1/3। अब आपको 1/3 पे फिर से आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मोड x इज इक्वल टू मोड 1/3, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली 1/3। तो ये आपका 1/3। इसके बाद मैं इरेज कर लेता हूँ, देखिए थोड़ा सा यहाँ से देखिए। इसके बाद देखिए 1/3 आ गया आपका। तो 1/3 में फिर से आपको ऐड करनी है स्टेप साइज 2/3। तो देखिए 3 प्लस ये 3 आपका कॉमन नीचे से, तो 3 1 + 2 3, और 3 से 3 कट, तो क्या बचा आपका 1। तो आप रखेंगे यहाँ 1, और आप देख रहे हैं कि जो आपकी लिमिट है वो -1 से 1 तक पूरी हो गई है। इसका मतलब आपका जो टेबल फॉर्मेशन है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। 1 तक ही आपको टेबल फॉर्मेशन करनी है। अब इसके बाद 1 पे आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फंक्शन है आपका मोड x, मोड 1, मोड इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1। सो इसकी वैल्यू आपकी 1। अब देखिए आपके सामने टेबल बन के तैयार हो गई है। और टेबल जब आपके सामने तैयार हो जाए बन के, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, देखिए फॉर्मूला क्या होगा आपका -1 2 + 1 मोड x dx। फॉर्मूला आपका देखिए h/2, फिर से फिर y0 + yn। आप रिपीट करेंगे देखिए साथ साथ, इससे आपके फॉर्मूला भी रिमेम्बर रहेगा आपके माइंड में। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, h/2 होल ब्रैकेट इनटू उसके अंदर फिर स्मॉल ब्रैकेट y0 + yn प्लस 2 इंटू y1 y2 y3 एंड सोन yn -1, ब्रैकेट आपका क्लोज। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा वो देख लेते हैं। देखिए क्या होना चाहिए, देखिए ये जो है आपका, ये क्या होगा y0, ये होगा आपका y1, ये होगा आपका y2, ये क्या होगा आपका y3। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल आपको ये फॉर्मूला सेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, h/2 आपका एज इट इज है, y0 भी आपका एज इट इज है, प्लस yn की जगह क्या रखेंगे आप y3, फिर प्लस 2 इंटू y1 आपका है, देखिए ये रहा, फिर प्लस y2, ये भी आपका है, देखिए ये रहा, और उसके बाद y3 तो आपका आ गया है। तो यानी यहाँ तक आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है।
अब आपने क्या करना है, सिंपली वैल्यू रखनी है। वैल्यू क्या आपकी h/2 की, h/2 की वैल्यू क्या है आपकी, देखिए 2/3, और ये आपका 2 ऑलरेडी है यहाँ पे। फिर y0 की वैल्यू आपकी कितनी, देखिए 1, प्लस y3 की वैल्यू भी आपकी कितनी है 1, फिर प्लस 2, y1 कितना है आपका, देखिए 1/3, और y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/3। अब आपको इसे सोल्व करना है। तो देखिए सोल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो बचा उसको हम लिख लेते हैं। देखिए क्या बचा है आपके पास, 1/3 बचा है। फिर अंदर आपका 1 प्लस 1 था, फिर इनटू में यहाँ 2 था, और 1/3 प्लस 1/3। इस तरह से हम कर रहे हैं, सिंपल इसको सोल्व कर रहे हैं। देखिए 1/3, ये आपका 1 प्लस 1 2 हो गया। फिर देखिए 2 है, 1/3 क्या हो गया आपका, देखिए 2/3। सोल्व कर रहे हैं भाई, देखिए 1/3, 2 प्लस 2 इंटू 2 4/3। इसके बाद देखिए 1/3 आपका एज इट इज। सोल्व करें, 3 इंटू 2 6 प्लस 4 होल 3 अपॉन में। अभी देखिए 6 प्लस 4 इंटू 1 10, 6 प्लस 4 10 इंटू 1 10 अपॉन 3 इंटू 3 9। जब आप इसको सोल्व करेंगे क्या होगा, देखिए 9 9 9 की टेबल पे 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, 9 1 जा 1 9। तो इस तरीके से आपका एस ऑन रहेगा। तो आंसर क्या होगा आपका 1.11। तो जो आपका डिजिट टाइप क्वेश्चन था, डिजिट टाइप क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे 1.111, और ये आपका क्या होगा आंसर। तो देखिए इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सिंपल है। आपका स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको h फाइंड करना है, फर्स्ट स्टेप है आपका। सेकंड स्टेप पे आपको एक टेबल फॉर्मुलेट करनी है, सेकंड स्टेप हो गया। एंड थर्ड स्टेप आपको फॉर्मूले का यूज करना है। ये 3 स्टेप, और 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन कंप्लीट। प्रोसेस आपको बता दिया गया है, कैसे आपको प्रोसेस फॉलो करना है। इसी तरह से आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे बहुत ही आराम से, बिना किसी प्रॉब्लम के। अब देखिए ये क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस 2013 में क्वेश्चन है। इसमें आपको कहा गया है फंक्शन f इज नोन एट द फॉलोइंग पॉइंट्स। जो फंक्शन है f वो आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। कहां पर, इन फॉलोइंग पॉइंट्स के ऊपर। 0 पर दे दिया गया है, 0.3 पर, 0.6 पर, 0.9 पर, एंड सो ऑन 3 तक। इसका मतलब क्या हुआ, अभी आपको क्या है, टेबल बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं। आपको टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, टेबल क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है। तो आपने क्या करना है, सिंपली ट्रेपेजोइडल रूल का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप कैसे इस फंक्शन के लिए। तो फॉर्मूला देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, 0 to 3 fx dx इज इक्वल टू, देखिए h/2 फिर y0 प्लस yn, फिर प्लस 2 इंटू y1 y2 y3 एंड सो ऑन yn माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। अब देखिए y0 yn y1 आप नेमिंग कर लेंगे, तो ये क्या होगा आपका, देखिए y0 ये होगा आपका y1, ये होगा आपका y2 y3। मतलब आपको क्या है, 0 से स्टार्ट करना है। फिर जो आपकी नॉर्मली टेबल होती है 1 2 3 वाली, वो आपको फॉलो करनी है। 0 1 2 3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10। आपने फॉर्मूला लिख लिया। अब देखिए आपके पास y0 yn जो भी कुछ है सब है आपके पास, बट आपको क्या नहीं दिया गया है, आपको h नहीं दिया गया है। तो आपको h यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो h क्या होता है आपका, h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। सो b क्या होती है आपकी अपर लिमिट कितनी है यहाँ पे, देखिए 3। फिर माइनस लोअर लिमिट कितनी है आपकी 0 अपॉन n। n क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरवल। तो देखिए इंटरवल हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे हम इंटरवल कैलकुलेट करते हैं। देखिए इंटरवल, पहला इंटरवल देखिए 0 और 3 के बीच में पहला इंटरवल,
0.3 और 0.6 के बीच में सेकेंड इंटरवल, 0.6 0.9 के बीच में थर्ड इंटरवल, 0.9 और 0.9 और 1.2 के बीच में फोर्थ। और इसी तरह देखिए फिफ्थ इंटरवल, सिक्स्थ इंटरवल, सेवंथ, एट्थ, 9 एंड 10। चाहे नेमिंग कर लो आप, पहला इंटरवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9 और ये 10। तो नंबर ऑफ इंटरवल कितने हैं आपके? 10। तो क्या आपका 3/10 मीन्स 0.3। तो आपके पास देखिए अब सब कुछ है, आपके पास एच भी है, आपके पास y1 y2 y3 एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पूरा का पूरा फॉर्मूला है। तो हम देखिए इसको जो है ना यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा कैसे मैंने किया है। ये आपका 0.3 आया। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अरेंज करेंगे। तो देखिए कैसे अरेंज होगा ये। देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ इक्वल, देखिए h/2 ब्रैकेट y0 प्लस yn क्या होगा आपका? देखिए y10 यानी लास्ट वाला, तो y10 प्लस 2। उसके बाद देखिए क्या होगा 1 से लेके 9 तक, सो y1 y2 y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6 एंड सो ऑन y9 तक। अब आपको सिंपली क्या करना है भाई, वैल्यू यहाँ पे रखनी है, वैल्यू यहाँ पे आपको रखनी है। तो देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ और नेक्स्ट पेज पे मैं वैल्यूज को रखता हूँ। आपने टेबल, आई होप आपने ये टेबल बना ली होगी अपनी नोटबुक के ऊपर, और वहां से हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए कैसे, h की वैल्यू कितनी है आपकी 0.3/2, फिर y0 की वैल्यू कितनी है आपकी 0, देख सकते हैं आप। देखिए y0 की वैल्यू 0 है और y10 की वैल्यू कितनी है 9, तो ये आपकी +9। आप अपनी नोटबुक में देख सकते हैं। देखिए फिर y1 की वैल्यू 0.09, फिर आपकी 0.36, उसके बाद 0.81 प्लस 1.44 प्लस 2.25, फिर प्लस 3.24, फिर प्लस 4.41, फिर प्लस 5.76, फिर प्लस 7.29। हो गया यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, सिंपली सोल्व करना है। 0.3/2 ये आपका 0 + 9 9 और प्लस आपको ये सोल्व करना है और सोल्व करके मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब आप इसको पूरे के पूरे को सोल्व करेंगे आपको मिलेगा 51.3। आपने फर्दर इसको सोल्व किया तो 0.3/2 9 + 51.3 ये होगा आपका 60.3। आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 0.3 × 60.3 ये होगा आपका 18.09/3। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 9.045। ये आपका क्या है, आंसर है। अब आप अपने ऑप्शंस के में मिला लेंगे, क्या है आपका 9.45। कहाँ है देखिए 9. देखिए 9 वाले आपके एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ये देखिए बी में देखिए 0.3 है, ये हमारा नहीं है आंसर। 0.0717 है, ये भी नहीं है। डी में देखिए 9.045, यानी कि ये आपका जो आंसर नंबर डी है ये आपका ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब देखिए हम नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं एरर इन ट्रेपेजोडियल रूल के बारे में। अब टॉपिक है आपके सामने एरर इन ट्रेपेजोडल रूल। एरर इन ट्रेपेजोडल रूल। अब देखिए इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह है, देखिए पढ़िए मेरे साथ, मैं इसको कैसे रीड करता हूं। मैक्सिमम एरर इन ट्रेपेजोडियल रूल, मैक्सिमम ये ई है, मैक्सिमम एरर इन ट्रेपेजोडियल रूल इज इक्वल टू
एच क्यूब अपॉन 12 maximum of function f double dash f double dash into n, और जो आपका n है वो फॉर्मूला जो आपने लास्ट किया था स्टेप साइज के लिए, क्या था फॉर्मूला, b माइनस ए बाय n। तो सिंपली आपने n को क्या कर दिया है, देखिए b माइनस ए अपॉन h, इसको सोल्व कर दिया, यहाँ से आपने n की वैल्यू फाइंड कर ली इस तरह से। मैं आपसे फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिए मैक्सिमम एरर इन ट्रेपेजोडियल रूल इज इक्वल टू माइनस एच क्यूब अपॉन 12 मैक्सिमम ऑफ डबल डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन विद मोड इनटू n। जो n है, n की वैल्यू क्या है, b माइनस ए बाय h। और जो आपका e है, ये वाला e एप्सिलॉन टाइप, जो एप्सिलॉन e है आपका, वो क्या होगा, एप्सिलॉन e क्या होगी, वैल्यू इन between the limit a and b। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जो आपका फंक्शन है, उस फंक्शन के लिए हमें वैल्यू कहाँ पे फाइंड करनी है, a और b के बीच में फाइंड करनी है, लेकिन कब, मैक्सिमम के लिए, कब, मैक्सिमम के लिए। अब ये बात आपकी समझ में कब आएगी, जब मैं आपके सामने एग्जांपल पेश करूंगा। तो देखिए एग्जांपल है आपके सामने कुछ इस तरह है। कंप्यूटर साइंस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल लेंथ सब इंटरवल नीडेड to approximate 1 to 2x e power x dx to an accuracy at least 1 by 3 into 6 power minus 6 10 power minus 6 using the trapezoidal rule। अब देखिए इंग्लिश में वहां पे आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन को आपको समझना भी है। इसमें कहा गया है कि कितने मिनिमम सब इंटरवल चाहिए, यानी कि कितने मिनिमम n चाहिए अप्रोक्सीमेटली, जो 1 से 2 के लिए इस फंक्शन की एक्यूरेसी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1/3 इंटू 10 पावर माइनस 6 यूजिंग द ट्रेपेजोडल रूल। तो एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी दी गई है आपको 1/3 इंटू 10 पावर माइनस 6। एक्यूरेसी मीन्स इस लेवल तक, ये जो एक्यूरेसी है वो हमारी कहाँ तक है, 1/3 इंटू 10 पावर माइनस 6 तक ही हमको कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप माइंड में रखेंगे बात, आपको चाहिए n। तो n के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला है आपका एरर, देखिए एरर इज इक्वल टू माइनस h बाई 3 अपॉन 12 मैक्सिमम f डबल डैश एप्सिलॉन e का मोड इनटू n। ठीक है, अब देखिए ये जो फंक्शन है, फंक्शन क्या दिया गया है आपको, x e पावर x, और इसका क्या करना है आपको, डबल डिफरेंशिएशन। तो आप देखिए इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखिए डबल डिफरेंशिएशन जब आप इसका करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं इधर करके दिखा दे। देखो d आपका एज इट इज, आपका एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड डिफरेंशिएशन e पावर x प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि 1। अगेन फिर से आप करेंगे, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड डिफरेंशिएशन प्लस इसका कर रहे हैं, देखिए अभी हम x एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि 1, फिर प्लस e पावर x का ऑलरेडी e पावर x। सो क्या होगा देखिए सोल्व करके, x e पावर x प्लस 2 e पावर x, देखिए e पावर x आपका कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे x प्लस 2, e पावर x x प्लस 2। तो देखिए टी ई इज इक्वल टू माइनस एच क्यूब अपॉन 12 मैक्सिमम मोड, फंक्शन क्या है आपका, देखिए e पावर, क्योंकि फंक्शन आपको कहाँ पे कैलकुलेट करना है, e पर, तो e पावर
x की जगह क्या हो जाएगा, e पावर एप्सिलॉन e इंटू x की जगह क्या लेंगे आप, x की जगह क्या लेंगे आप, फिर से एप्सिलॉन प्लस 2 और फिर मोड और इनटू n। अब देखिए आपको मैक्सिमम चाहिए, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए आपके पास क्या करना है, आपको लिमिट, मैं आपको बताया था कि जो e की वैल्यू होगी वो किसके बीच में होगी, जब आप कैलकुलेट करेंगे a एंड b के बीच में। तो जो आपका फंक्शन है मैक्सिमम कब होगा, तो आपको a और b के बीच में कोई लिमिट चूज करनी है, a और b के लिए आपको ये लिमिट चूज करनी है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो फंक्शन की वैल्यू हो सकती है वो b इज इक्वल टू 2 पर ही हो सकती है, इसलिए आप इस फंक्शन में e की जगह क्या रखेंगे, 2। तो देखिए हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, t इज इक्वल टू माइनस एच क्यूब बाई 12 मैक्सिमम मोड e प्लस 2 इंटू e पावर एप्सिलॉन e और इंटू n। तो अब देखिए हम b इज इक्वल टू यहाँ पे 2 पुट अप करेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू। सो t इज इक्वल टू माइनस एच क्यूब बाई 12 मैक्सिमम ऑटोमेटिक हो जाएगी, तो ये क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे 2 मैक्सिमम करने के लिए e की जगह क्या रख रहे हैं हम, 2 प्लस 2 e पावर 2 और ये आपका मोड और n क्या है आपका b माइनस ए अपॉन h। ठीक है, इस h से ये h के यहाँ स्क्वायर बचा, t इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर बाई 12। ये क्या होगा, देखिए आपका यहाँ पे 4, क्योंकि ये सब कुछ पॉजिटिव है तो आप यहाँ पे मोड हटा सकते हैं। ठीक है, 4 इंटू ई स्क्वायर और b की वैल्यू क्या थी आपकी 2 और a की वैल्यू क्या थी आपकी 1। सो देखिए यहाँ पे क्या बचा आपका, t इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 12, 2 माइनस 1 1 होता है, तो ये हो गया आपका 4 ई स्क्वायर, 4 ई स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। देखिए 4 12, तो क्या बचा आपका टी इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एच स्क्वायर बाई 3 इंटू ई स्क्वायर, इक्वेशन 1। ये आपने कैलकुलेट किया है अपने तरीके से कि इतना एरर इस क्वेश्चन में होगा, लेकिन क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दी गई है एक्यूरेसी कितनी है, 1/3 इंटू 10 पावर 6। तो ये क्या करें, करना पड़ेगा भाई, अब जो आपकी एरर आई है वो कितनी है, एच स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर बाई 3 इंटू ई स्क्वायर, इसको किसके इक्वल रख देना, एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी कितनी है आपकी 1/3 इंटू 10 पावर माइनस 6। अब आप इसको सोल्व करेंगे, देखिए 3 से 3 आपका कट, फिर बचा आपके सामने, देखिए एच स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 6। अब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो देखिए कैसे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 6, ये इधर जाएगा, देखिए ई इस तरफ जाएगा तो ये होगा -2। इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए 10 पावर माइनस 3, मैंने स्क्वायर को दूसरी तरफ ले गया ऐसे, देखिए एच इज इक्वल टू रूट 10 पावर माइनस 6 ई पावर -2। सो रूट में से बाहर आ गया, क्या बचा 10 पावर -3 इंटू ई पावर -1। अब आपको चाहिए क्या था, n। अब फॉर्मूला लगाएंगे आप n का, देखिए n इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एच। रखे भाई, देखिए b की वैल्यू क्या थी आपकी, कुछ इस तरह सा 1 से 2, तो b की वैल्यू क्या है आपकी 2, a की वैल्यू क्या है आपकी 1 अपॉन h। h क्या है आपका, देखिए 10 पावर -3 इंटू ई पावर -3। सोल्व करेंगे, देखिए 2 माइनस 1 1 अपॉन 10 पावर -3 ई पावर -1। फर्दर इसको सोल्व करेंगे, देखिए ई पावर प्लस का हो गया ऊपर जाके, और ये 10 पावर 3
फर्दर इसको आप सोल्व करेंगे, 10 पावर 3 क्या होता है आपका 1000 इंटू ई, और ये क्या है आपका आंसर। आप फर्दर चेक कर सकते हैं 1000 इंटू ई कौन सा ऑप्शन है आपका, 1000 इंटू ई, 1000 इंटू ई, ये रहा देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे इन द एक्यूरेसी मेथड, और एरर वाले जितने भी आपके क्वेश्चन है इस तरह से आप उनको फाइंड कर सकते हैं। और ये आपका एक तरीका था, क्वेश्चन था जिसको मैंने आपके सामने करके दिखाया है। सिंपली आपने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के आपने फंक्शन को मैक्सिमम चाहिए था, तो मैक्सिमम आप देखेंगे फंक्शन कहाँ होगा, जो आपको गिवन लिमिट है, गिवन लिमिट थी आपकी 1 से 2, तो केवल आपका 2 पे फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है, इसलिए हमने ई के प्लेस पे क्या रखा है वहां पे नेक्स्ट पेज पे 2, देखिए 2 रखा है। उसके बाद आपने इसको सोल्व किया है, एक्यूरेसी आपको दे ही रखी थी 1/3 10⁻⁶ थी, हमने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद आपको n की वैल्यू मिली 1000 इंटू ई। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये है सिविल इंजीनियरिंग 2006 में आया क्वेश्चन है, अ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल fx हैज वैल्यू, अ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल कैसा होता है, किस फॉर्म में होता है आपका, जी हाँ, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका क्या है, कोई सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है, और ये आपका क्या है फंक्शन है, ये आपका क्या है फंक्शन है, हैज वैल्यू 1 4 एंड 15 एट 0 1 2 रेस्पेक्टिवली। आई बात यहां से कुछ समझ में, ये उन्होंने कुछ वैल्यू दी है, क्या कहा है देखिए कुछ इस तरह है, x और fx, कोई आपके सामने फंक्शन है fx और जो वैल्यू रखता है क्या आपका 1 रखता है, और उसकी 4 है और क्या है 15 है, कब है एट x इज इक्वल टू 0 1 2 रेस्पेक्टिवली। तो उन्होंने क्या दे दिया आपको, टेबल दे दिए, टेबल अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। इसके बाद फिर कहा गया है द इंटीग्रल 0 to 2, देखिए 0 to 2 है, 0 to 2 fx dx is to be estimated by applying the trapezoidal rule to this data। इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करना है किसके थ्रू, अप्लाइंग ट्रेपेजोइडल रूल। व्हाट इज द एरर, आपको एरर भी बतानी है, एरर क्या होगी इन द एस्टिमेशन डिफाइन एज ट्रू वैल्यू अप्रोक्सीमेशन। तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद आपको एरर फाइंड करनी है। तो देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, अकॉर्डिंग टू ट्रेपेजोइडल रूल, ट्रेपेजोइडल रूल के थ्रू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए यूनिट स्टेप फंक्शन कितना, स्टेप साइज कितना है यहाँ पे जी, आप कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए h इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन होता है, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए 2, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 0, एन कितना होता है इंटरवल, इंटरवल कितना देखिए पहला इंटरवल और ये आपका दूसरा इंटरवल, सो 2, तो 2/2 इज इक्वल टू 1, h की वैल्यू क्या है आपकी 1। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, 0 to 2 fx dx इज इक्वल टू h/2, हम इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं सिंपली y0 प्लस yn प्लस 2 y1 y2 एंड सो ऑन yn माइनस 1। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम अपने फॉर्मूले को अरेंज करेंगे, देखिए h/2 y0 आपका एज इट इज, प्लस yn क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये आपका y0 y1, ये आपका y2, सो y0 आपका ऑलरेडी आ गया, प्लस yn क्या होगा आपका y2 प्लस 2 y1 y2 y3, तो आपका क्या बचा यहाँ पे केवल y1। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट अप कर देंगे, तो देखिए कैसे, इज इक्वल टू h/2, जो आपका बचा मैं पहले उसको लिख देता हूँ y0 प्लस y2 प्लस 2 इंटू y1। अब देखिए h कितना है आपका 1/2, 1/2, y0 कितना है आपका 1,
y2 कितना है आपका 15 प्लस 2। अब ये y2 की वैल्यू 15 हो गई, प्लस 2 इंटू y1 कितना है आपका देखिए 4। अब आप इसको सोल्व कर देंगे, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे देखिए क्या आएगा 1/2, 15 प्लस 1 16, 2 इंटू 4 8, 16 प्लस 8 24/2 इज इक्वल टू 12। ये आपने ट्रेपेजोडियल रूल के थ्रू अपना जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो आपने फाइंड कर ली है। अभी आपको क्या बताना है, एरर। तो एरर बताने के लिए आपको एरर का फॉर्मूला क्या है, एरर इज इक्वल टू -h³ अपॉन 12 मैक्सिमम ऑफ f डबल डैश e इंटू n। अब यहाँ क्या है देखिए फंक्शन, ये क्या है फंक्शन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स। बट आप डिफरेंशिएशन कब कर सकते हैं, जब आपके पास फंक्शन हो, बट आपके पास तो फंक्शन है ही नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या जरूरत है, फंक्शन को कैलकुलेट करने की आपको सबसे पहले जरूरत है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में फंक्शन नहीं दिया गया है। आपको फंक्शन नहीं दिया गया, केवल ये कहा गया है कि जो फंक्शन है आपका वो पोलिनोमियल है। तो जो आपको दी गई है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, उन इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको ये फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे उन फंक्शन के हिसाब से। क्या क्या दिया गया है आपको, फंक्शन की वैल्यू दी गई है 1 4 और 15। कब कब दी गई है, 0 1 और 2 पर ये आपको वैल्यू दी गई है। तो आपको क्या चाहिए, फंक्शन। देखिए फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमने मान लिया कि भाई जो फंक्शन होगा वो किस तरह का होगा, आपका फंक्शन होगा आपका एफ एक्स, ये तो ऐसे है, फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा आपका, देखिए हम ऐसे मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे हम इसको करते हैं। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू एट 0 पर कितनी है, 1 दी गई है। फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी है, 1 इज इक्वल टू जहां जहां एक्स है वहां क्या रखेंगे आप, 0। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर 0 हो गया, प्लस बी एक्स ये भी 0 हो गया, प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या है आपकी 1। आ रही है बात समझ में। इसके बाद आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे, 1 पे कितनी है, 4 है। रखे भाई x इज इक्वल टू 1 इन द फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर जिसको आपने 1 नाम दिया है। तो ये देखिए a एज इट इज, और x के प्लेस पे 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो a एज इट इज, फिर प्लस b इंटू एक्स, b इंटू एक्स यानी कि x की वैल्यू 1, b इंटू 1 b प्लस c। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 4 प्लस a प्लस b प्लस c, जबकि c की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है वो क्या है 1। तो ये होगा 4a प्लस b प्लस 1। सो a प्लस बी इज इक्वल टू, देखिए 4 माइनस 1, जब ये 1 इधर जाएगा इक्वल के साइन से दूसरी तरफ, तो ये क्या होगा 4 माइनस 1 होगा, और ये बचेगा आपका 3। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 3। इसके बाद फिर फंक्शन की वैल्यू 15 है कहाँ पर, 2 पर, तो रखेंगे भाई। देखिए फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितनी है, 15 है, तो आप फंक्शन में रखेंगे। फंक्शन क्या मान के रखा है आपने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए ए आपका एज इट इज एक्स स्क्वायर मतलब 2 रखेंगे आप, तो 2 की जगह क्या होगा यहाँ देखिए 4, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, फिर प्लस बी इंटू एक्स, एक्स की जगह 2 प्लस सी। सोल्व करेंगे देखिए 15 4a प्लस 2b प्लस c।
और 15 इज इक्वल टू, देखिए सी की वैल्यू कितनी है 1, तो 4a प्लस 2b प्लस 1, तो 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 15 माइनस 1 14। इस इक्वेशन को आप a मान लो, इस इक्वेशन को आप b मान लो। a और b को आप जब सोल्व करेंगे, सोल्व a एंड b, तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू -1। अब देखिए आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आपके पास क्या है 1। तो अब आप क्या गेट कर सकते हैं फंक्शन, क्योंकि आपने फंक्शन क्या माना था एफ एक्स इज इक्वल टू ये तो माना था। देखिए फंक्शन क्या होगा आपका, मैं यहीं पे कर देता हूँ सामने सब कुछ। एफ एक्स इज इक्वल टू ए के प्लेस पे आप क्या रखेंगे 4x², b के प्लेस पे -1 यानी -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और c के प्लेस पे +1। तो ये आपका वो फंक्शन है, ये आपका वो फंक्शन है। फंक्शन आपके सामने क्या आया है 4x² माइनस एक्स प्लस 1, कुछ इस तरह का आपके सामने फंक्शन आ गया है। अब इस फंक्शन से आपको क्या करना है, एरर फाइंड करना था, तो आप सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि 0 to 2 fx² 4x² माइनस एक्स प्लस 1 dx। अब आप कहेंगे सर ये 0 to 2 कहाँ से आई है लिमिट, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ से आई। देखिए ये देखिए यहाँ से आई, क्योंकि फंक्शन का इंटीग्रेशन करके रखा है 0 to 2 और आपको फंक्शन ही चाहिए था और फंक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो आप इसको सिंपली सोल्व करेंगे। ये क्या होगा देखिए 4x³ माइनस x² 2 प्लस x, और सिंपली 0 to 2 रखेंगे लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या होगा देखिए 4 इंटू अपर लिमिट क्या है 2, सो 2x के प्लेस पे तो 2 पावर 3 8/3 माइनस x² मीन्स 2², तो 2² क्या होगा 4/2 प्लस x 2 हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में 0 है। देखिए यहाँ 0 रखेंगे ये पूरा फंक्शन 0, यहाँ 0 रखेंगे ये पूरा फंक्शन 0, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये भी पूरा का पूरा 0। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका 32/3 और 2 से 2, तो -2 प्लस 2 से 2 गया तो बचा क्या आपका 32.3, 32.3। आप इसको फिर से सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए 10.66। ये आपका इंटीग्रेशन आ गया कब, जब आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन किया या आपने ट्रेडिशनल मेथड से इंटीग्रेशन किया। तो अब आपसे पूछा गया था एरर, तो एरर क्या होगा आपका, आपका एरर क्या होगा, एरर हो जाएगा आपका देखिए 32.3 माइनस 12। एरर आपको फाइंड करना है, तो एरर में आपको जब फाइंड करेंगे क्या होगा देखिए आप इसको सोल्व करेंगे 32 माइनस 36/3, सो देखिए क्या बचेगा आपका यहाँ देखिए -4/3। अब मैच करेंगे अपने ऑप्शन के साथ में, मैच कीजिए अपने ऑप्शन के साथ में -4/3, तो देखिए ये रहा -4/3, ये आपका आंसर होगा। तो आपने ये सिंपल मेथड से सोल्व कर दिया है एरर, एरर कितना होगा। लेकिन जो हमारा टॉपिक है हम फॉर्मूले के हिसाब से कैसे इसको सोल्व करेंगे देखिए उसको भी हम देख लेते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं, और फॉर्मूला क्या है आपका T मैक्सिमम इज इक्वल टू -h³ मैक्सिमम ऑफ फंक्शन डबल डिफरेंशियल इनटू n। तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको फंक्शन क्या है आपका 4x² माइनस एक्स प्लस 1, इसका डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, देखिए क्या होगा 8x माइनस 1 प्लस 0,
इसका फिर से आपको फर्दर डिफरेंशिएशन करना है, कीजिए। क्या होगा, 8x ओनली 8। तो अब देखिए इसमें हम रखेंगे यहाँ पे माइनस एच क्यूब अपॉन 12। एच की वैल्यू क्या होगी, एच की वैल्यू क्या होगी, b माइनस ए बाई एन होता है। तो b कितना लिमिट थी आपकी, 0 to 2, सो 2 माइनस 0 अपॉन एन की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ इंटरवल। तो हम चेक करेंगे इंटरवल कितने हैं आपके, देखिए 1 2, आपके 2 इंटरवल है। कितने हैं आपके, 2 इंटरवल। और यहाँ से देखिए आपने ट्रेपेजॉइडल के हिसाब से आपने h की वैल्यू फाइंड भी की थी, ये 1 है। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 1। तो आप रखेंगे वैल्यू, देखिए माइनस 1 क्यूब 1 ही रहेगा अपॉन 12 इंटू मैक्सिमम ऑफ एफ डबल डैश। अब देखिए जो 8 है वो आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आपका एज इट रह जाएगा इनटू एन की वैल्यू। एन आप कैसे फाइंड करते हैं, b माइनस ए अपॉन एच। तो देखिए 4 से आप इसको कट करेंगे, देखिए 4 3, सॉरी 4 से आपने जब इसको कट किया तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो ये बचा माइनस 2/3 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2 माइनस ए की वैल्यू 0 अपॉन एच की वैल्यू 1। देखिए माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 माइनस 0 अपॉन 1, ये 2 बचेगा। तो क्या होगा देखिए आपका 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 अपॉन 3। इससे भी क्या आ रहा है आपका आंसर, सेम आ रहा है, -4/3। तो चाहे आप इस मेथड के थ्रू कर लें और चाहे आप इस मेथड के थ्रू अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लें, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए बात करते हैं हम सिम्पसन मेथड की। सिम्पसन मेथड की हम बात करते हैं। सिम्पसन मेथड भी आपका सेमेट्रिक ट्रेपेजोइडल रूल के मेथड के तरह ही है। इसमें भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, टेबल क्रिएट करनी है और फिर से आपको फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट अप करना है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन a to b fx dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है विद द सिम्पसन मेथड के थ्रू। सो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए h बाय 3, वहां पे क्या था 2, यहाँ पे क्या है h बाय 3 होल ब्रैकेट y0 प्लस yn प्लस 4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस डैश प्लस 2 y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस एस ऑन। ये आपका फॉर्मूला है सिम्पसन मेथड के लिए। अब देखिए यहाँ पे याद करने का तरीका क्या है, इसको कैसे आप रिमेम्बर करेंगे। h/3 कर सकते हैं सिंपली, y0 प्लस yn, y0 प्लस yn, ये भी सिंपल है, पहले फॉर्मूले के जैसा है। फिर प्लस 4, अब 4 के बाद देखिए क्या है ब्रैकेट y1 y3 y5। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जितनी भी आपकी ओड नंबर है 1 3 5 7 एट्स ऑन, फिर प्लस 2 इंटू y2 y4 y6। मतलब क्या है, ये सारे के सारे देखिए इवन नंबर है, 2 इवन है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है। तो सारे के सारे आपके क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर। तो 4 के साथ में आपके ओड नंबर है और 2 के साथ में आपके इवन नंबर है। इस तरीके से आप फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपके सामने ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी, ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी, ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी जो होगी इसकी h पावर 5 टाइप्स होगी, h पावर 5 टाइप्स की होगी। और इसका जो फॉर्मूला है वो होगा एरर
मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस एच पावर 5 अपॉन 90 इंटू फंक्शन का फोर्थ टाइम्स डिफरेंशिएशन इंटू एन। तो ये आपका एरर का फॉर्मूला होगा। अब देखिए सिंपल सी जो थिंग है वो ये है कि एरर के ऊपर सिम्पसन में से बहुत रेयर चांस है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए। अभी तक इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया है और ये काफी लंबा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत ही कम है, रेयर चांस है। आप कह सकते हैं 0.1% चांस आप कह सकते हैं इसका। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट इसका क्या है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करना। तो देखिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, इवेल्युएट 0 to 1 1 by 1 plus x square dx using Simpson's method by taking h is equal to 1 by 5, hence compute the value of pi। आपको पाई की वैल्यू कंप्यूट करनी है बाय द हेल्प ऑफ सिम्पसन्स मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे भी वही थिंग है कि आपको क्या करना है, h आपको दिया गया है 1/4 है, जो क्या होगा 0.25। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे x और fx के लिए। देखिए इस तरह से, और आपको फिर क्या करना है, जीरो से स्टार्ट करना है क्योंकि आपकी लोअर लिमिट कितनी है, 0 है। तो देखिए 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन, ये फंक्शन है आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1 अपॉन 1 प्लस 0 स्क्वायर, 0 रहेगा तो 1 अपॉन 1 1। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, 0 प्लस 0.25 रहेगा। फिर से आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, आप सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम लास्ट में किया है। तो 9411। इसके बाद 0.25 में आप 0.25 ऐड करेंगे, 0.5 होगा। इसके बाद आप फिर से क्या करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो आपको 0.8 मिलेगा। तो आपने यहाँ पे 0.8 रखना है। उसके बाद फिर से आप 0.5 में स्टेप साइज को ऐड करेंगे तो ये होगा 0.75। आप फिर से सोल्व करेंगे फर्दर 75 करके तो आपको मिलेगा 0.64। तो आप 0.64 रखेंगे इस तरीके से। और फिर 0.75 में फिर से आप स्टेप साइज को ऐड करेंगे तो यह होगा आपका 1। और आप सोल्व करेंगे फर्दर तो ये आपको मिलेगा 0.5। तो आपने क्या किया है, एच भी आपके पास, आपने टेबल भी क्रिएट कर लिया। अब थर्ड स्टेप क्या रहता है आपका, फॉर्मूला अप्लाई करना। तो फॉर्मूला क्या है सिम्पसन के लिए, h/3 इंटू y0 प्लस yn प्लस 4y1 प्लस y2 प्लस y3 एज ऑन प्लस 2y2 प्लस y4 प्लस एज ऑन ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए वैल्यू को आप इस फॉर्मूले के हिसाब से कैसे करेंगे। ये देखिए ये है आपका y0, ये है आपका y1, ये है आपका y2, ये है आपका y3, ये है आपका y4। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, h/3 आपका एज इट इज है, y0 भी आपका एज इट इज है, प्लस yn की जगह क्या लेंगे आप, y4। तो ये रहा आपका y4, फिर प्लस 4y1, ये रहा देखिए, फिर प्लस, ये देखिए गलती हो गई यहाँ पे फॉर्मूले में, सॉरी 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 सॉरी। देखिए ये आपका, ये क्या रहता है यहाँ पे, y1 y3 प्लस y5 एंड सो ऑन, फिर प्लस 2y2 y4। मतलब यहाँ पे ओड नंबर रहते हैं और यहाँ पे इवन नंबर रहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे y1 आ गया आपका, उसके बाद प्लस y3 है आपका टेबल में है, जी हाँ है, तो y3 भी आएगा। फिर प्लस 2, देखिए y2 है आपका, जी हाँ है y2, प्लस y4 तो आपका चला गया लास्ट फंक्शन के साथ में, ये वाला y4 नहीं आएगा। तो ये बस आपका फंक्शन यही तक रहेगा। उसके बाद आपको वैल्यू रखनी है। देखिए h की वैल्यू कितनी है आपकी, 0.25/3, y0 की वैल्यू आपकी 1 है, y4 की वैल्यू आपकी 0.5 है, फिर प्लस 4, y1 की वैल्यू कितनी है 0.9411 प्लस
y3 की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए 0.64 ब्रैकेट क्लोज, फिर 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 0.8 होल ब्रैकेट क्लोज। अब जब आप इसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो देखिए सोल्व करके आपको मिलेगा, जब आप इसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे ये होगा आपका इज इक्वल टू 0.7853। अब आपको पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको फंक्शन दोबारा से फिर लिखना पड़ेगा। देखिए फंक्शन क्या है आपका 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये था आपका 0 to 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए क्या होगा इसका tan इनवर्स x, लिमिट होगी 0 to 1। लास्ट सेम टाइप क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं लास्ट स्लाइड में, अब वहां से भी चेक कर सकते हैं कैसे हमने किया था। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स लिमिट पुटअप करेंगे आप तो ये होगा 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी इसकी π/4। ये इक्वेशन आप सेकंड मान सकते हैं, ये इक्वेशन आप फर्स्ट मान सकते हैं। उसके बाद आप इक्वेट कर देंगे 1 एंड 2 को, तो क्या होगा देखिए π/4 इज इक्वल टू 0.7853। सो पाई इज इक्वल टू 3.1412। यही क्या होगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप सिम्पसन्स के फॉर्मूले को भी अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा सिंपल मेथड है, जैसा आपने लास्ट टाइम ट्रेपेजोइडल के लिए किया था, सेम टू सेम वही मेथड है। आपको एच फाइंड करना है, फिर आपको सेकंड स्टेप पे टेबल बनानी है, उसके बाद थर्ड स्टेप पे आपका फॉर्मूला लगाना और फॉर्मूले को अरेंज करके वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेशन करना। इस तरीके से आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपने सोल्व किया क्वेश्चन और पाई की वैल्यू आपको मिली 3.1412। आई है ना बात समझ में। तो इस तरह आप सिम्पसन्स के फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। अभी देखिए हम नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन है 2010 में आया क्वेश्चन है, टॉर्क एक्सर्टेड ऑन अ फ्लाई व्हील ओवर अ साइकिल इज लिस्टेड इन टेबल फ्लाईव्हील एनर्जी जूल पर यूनिट साइकिल यूजिंग सिम्पसन रूल। आपको टॉर्क फाइंड करना है, किसके थ्रू करना है भाई, सिम्पसन्स रूल के थ्रू। देखिए आपको टेबल ऑलरेडी यहाँ पे दी गई है, टेबल आपको दी गई है ऑलरेडी। तो सिम्पसन्स रूल आप लगाएंगे यहाँ पे सिंपली। सिम्पसन्स रूल का फॉर्मूला क्या है, देखिए आपका फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा देखिए h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 y1 प्लस y3 प्लस y5 ओड नंबर प्लस 2 y2 y4 y6 एंड सो ऑन। इस तरह से अब देखिए आपको अकॉर्डिंग टू टेबल आपने फॉर्मूले को अरेंज करना है। सबसे पहले देखिए ये है आपका y0, उसके बाद देखिए ये है आपका y1 y2 y3 y4 y5 और ये क्या है आपका y6। अभी देखिए आपको h चाहिए तो h के लिए आप क्या करेंगे, h के लिए आप क्या करेंगे, b माइनस ए में मतलब क्या होगा इसका b माइनस ए बाई एन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है अपनी 360 और माइनस लोअर लिमिट कितनी है आपकी 0 अपॉन एच, एन कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 इन ये कितना हो गया 90। एच कितना है आपका 90। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है, देखिए जो भी आपका दिया गया है, आपसे पूछा गया है जूल पर यूनिट साइकिल में पूछा गया आपसे आंसर, मतलब क्या हुआ ये एमकेएस में पूछा गया है। और यहाँ पे अगर आप चेक करें तो जो टॉर्क है वो भी आपका क्या है एमकेएस में, न्यूटन मीटर में।
तो जो डिग्री है ये आपका एमकेएस में नहीं है। एमकेएस में आपका एंगल का जो यूनिट है वो क्या होता है, आपका रेडियन। तो आपने क्या करना है, जो आपका एच आया उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये बहुत ही मिस्टेकन पॉइंट है, यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो इसको एज अ डिग्री लेके चलते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपका ये सिस्टम है ये एमकेएस में ही होना चाहिए। बिकॉज आपसे ये जूल पर यूनिट साइकिल में पूछा गया, और जो जूल है वो एमकेएस में होता है आपका यूनिट, इसलिए आपकी जो फॉर्मूले के अंदर यूज होने वाली जितनी भी क्वांटिटी वो सारी की सारी एमकेएस में होनी चाहिए। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए h/3 आपका एज इट इज है, y0 भी आपका एज इट इज रहेगा, yn की जगह आपका y6 आ जाएगा, फिर +4 है आपका, y1 आपका एज इट इज रहेगा, y3 प्लस y5 प्लस 2, देखिए y2 प्लस y4, और y6 तो आपका चला ही गया, तो बस y4 तक ये रहेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यू को पुट अप करनी है। देखिए हम वैल्यू को रखते हैं, मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ अगेन, h/3 इंटू y0 प्लस y6 प्लस 4 y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस 2, देखिए y2 प्लस y4 और प्लस y6 आना था बट 6 आपका आ गया है, तो यहीं तक ये फॉर्मूला रहेगा। इसके बाद आपको वैल्यू रखनी है। अब देखिए h की वैल्यू थी आपकी 90, बट आपको इसको रेडियन में लेना है, तो रेडियन में 90 क्या होता है आपका, कितना होता है, चेक कर लेते हैं लास्ट में क्या है आपका। लास्ट में था आपका h इज इक्वल टू 90। देखिए जब हमने किया था ये, ओ सॉरी ये 90 नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, देखिए ये हमसे मिस्टेक हो गई यहाँ से। देखिए जब आप 6 से कट करेंगे 360 को तो 60 आएगा, ये 60 आएगा, 60 नॉट 90, सॉरी फॉर दिस, ये आपका 60 है, 60। तो आपने 60 को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 60 को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये था आपका 60। 60 को आप जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा आपका π/3। तो देखिए आप यहाँ π/3 रखेंगे तो ये होगा π/3 इंटू 3। फिर देखिए y0 की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ से, 0 ही है, फिर प्लस y6 भी 0 ही है, इसके बाद फिर +4 है, y1 1066 1066 है, तो ये 1066 प्लस y3 देखते हैं, y3 है आपका 0, y3 आपका 0, ये रहा आपका 0। फिर y5 देखते हैं, y5 है आपका -355 -355 ब्रैकेट क्लोज, फिर 2 इंटू y2 कितना है आपका, देखिए -323 -323। फिर y4 देखते हैं, y4 कितना है, y4 है आपका 323 प्लस 323 ब्रैकेट क्लोज। देखिए यहीं से चेक कीजिए, -323 प्लस 323 ये कट, और यहाँ पे देखिए π/9 0 0 रह गया, बचा क्या, देखिए यहाँ पे 4 इंटू 1066 -355। आप सोल्व करेंगे इसे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, देखिए 4 की मल्टीप्लाई 4π/9 इंटू 711। आपने जब इसको सोल्व किया, आपने फिर से इसको सोल्व किया तो आपको मिलेगा, देखिए 361 पाई, और जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे 315 इंटू 3.14 से, तो आपकी वैल्यू आएगी 99274, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा।
ये डिजिट टाइप क्वेश्चन था आपका, डिजिट टाइप क्वेश्चन था देखिए। तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे रख देनी है। वैल्यू क्या है आपकी 992.74। इसमें जो कैच पॉइंट था वो यही था कि स्टूडेंट इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट नहीं करते। एग्जाम प्रेशर की वजह भी हो सकती है, जल्दबाजी में भी ऐसा हो सकता है, और नॉर्मली गलती से भी ऐसा हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपसे एमकेएस की बात की जा रही है तो सारी की सारी यूनिट आपकी एमकेएस में ही होनी चाहिए। अगर सीजीएस में आपसे बात की जा रही है तो आपसे जितनी भी यूनिट है वो सारी की सारी सीजीएस में होनी चाहिए। तो बट यहाँ पे एमकेएस था तो आपने सारी की सारी यूनिट को एमकेएस में करना है। और एमकेएस में एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें। तो इस तरह देखिए हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर दिया है। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट भी है, एवरी ईयर इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लें, और नेक्स्ट क्लास में हम जो इस टॉपिक के बचे हुए टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, और प्रीवियस ईयर में आए हुए गेट के क्वेश्चंस है वो हम सारे के सारे सोल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आप जो है इसको रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है या जो हमारे लास्ट में आए हुए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।